हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीक्रम क्लासेस। मेरा नाम है शरद शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन विद वाटर। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? मेटल नॉन मेटल। अब मेटल की हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई है? सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ। अब हम पढ़ेंगे वाटर के साथ कि कोई भी मेटल की रिएक्शन अगर वाटर से होगा तो क्या क्या होगा उनमें। देखो यहाँ पे देखो, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो जैसे कि सोडियम और H2O। अब क्या बना? 2NaOH और H2O। H2O क्या है? वाटर। ये मेटल है, सोडियम मेटल है, ये ऑक्सीजन होगी, जो गैसेज है O2। तो इसकी जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया हमारे? 2Na और 2OH, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे पोटेशियम और H2O बन गई। अब पोटेशियम और H2O की जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना तो क्या बन जाएगा? देखो के, एक के, दो के हैं यहाँ पे, तो एक के यहाँ, दो के आ गया यहाँ पे, और OH, तो 2KOH बन गया। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई यहाँ पे। ऐसे ही कैल्शियम की है, एल्यूमिनियम की है, आयरन की है, ये सारी रिएक्शन इसकी हैं सेम। ठीक है ना। हमें बस एक दो एग्जांपल याद रखने पेपर के हिसाब से, है ना। अब पढ़ेंगे हम कि किसी भी मेटल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होती है ना तो क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो जैसे सोडियम और पोटेशियम अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे। आपको देखा लैब में कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कैल्शियम जब रिएक्ट करता है मेटल के उसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या होता है? बॉयल होने लगता है ना। तीसरा है मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली हॉट वाटर। मैग्नीशियम क्या करता है? जब गर्म पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, है ना, रिएक्ट ओनली स्टीम ऑफ टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं? आयरन वगैरह, जिंक जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है ना। मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। आपको पता है कि गोल्ड वगैरह तो खदानों में पाया जाता है, जब ज़मीन के अंदर मिलता है तो वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, तो हमेशा एक जैसा ही बना रहता है ऑल टाइम। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा मेटल का, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि वाटर के साथ होगा तो क्या पड़ेगा, बनेगा, क्या क्या रिएक्शन होगा उनमें। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि एसिड, अगर मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या क्या होगा। हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है बेटा और केमिकल अलग। पेपर में कभी कभी दोनों साथ में पूछ लेते हैं, कभी क्या पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, ठीक है। अलग अलग पूछ लेते हैं ना। मैं जब पढ़ता था तब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आया था, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्या क्या बनेगा? ध्यान रखना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि अब देखना है यहाँ पे बेटा, मैग्नीशियम और 2HCl। HCl क्या है? एसिड, ठीक है ना। तो क्या बना? Mg और Cl, ये दोनों मिलके MgCl बन गए, Cl2, और यहाँ पे क्या बता? 2H, तो H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम बेटा, ये क्या है? मेटल, और ये HCl, ठीक है ना। तो क्या बना है? इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो 2AlCl2 और Cl3 और 3H2O, ये H2O गैस रिलीज हो गई और जो बन गया सॉल्ट। ये दोनों सॉल्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये सीधी सी बात है बेटा, ये मेटल है, कोई मेटल है और ये एसिड है। जब इनके आपस में रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा सॉल्ट और ये गैस। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे जिंक और 2HCl, तो जिंक में Zn आ गया, Cl आ गया और H2 गैस रिलीज हो गई, तो सॉल्ट भी बन गया तुम्हारा और क्या बन गया तुम्हारा? गैसेस भी रिलीज हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है सॉल्ट एंड गैसेस बनेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ध्यान रखना, सारे में देख रहे हो आप बेटा, हाइड्रोजन गैसेस बन रही हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखो पॉइंट, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल। हर मेटल की अलग रिएक्टिविटी होती है। फॉर द अबव मेटल द डिक्रीजिंग ऑर्डर टू द रिएक्टिविटी Mg। सबसे देखो रिएक्टिविटी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करें तो मैग्नीशियम,
फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ये सारी चीज़ें। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ध्यान रखना ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ये देखना बेटा कि जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, रिएक्शन ऑफ मेल्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। चौथा पॉइंट है, क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन। अब हम फिर क्या पढ़ा था हमने? वाटर के साथ। फिर क्या पढ़ा था हमने? एसिड के साथ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं किसके साथ? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। फोर्थ पॉइंट है ना, ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा? फॉर्म इसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या करा यहाँ पे? मैग्नीशियम ने किसको किया? मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर को, तो क्या बना? MgSO4 और Cu, कॉपर बन गया, ठीक है यहाँ पे। और ऐसे ही जिंक की डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखना जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या बना? ZnSO4 और Cu, ठीक है ना। कॉपर बन गया यहाँ पे और ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। देखना यहाँ पे रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें आप देखना मैग्नीशियम पाउडर डाला ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो बना क्या? कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या बना? पीसेस ऑफ कॉपर हमें यहाँ पे मिल गए, नीचे देखो। इसमें हम पढ़ेंगे कि अरेंजिंग करना है। क्या पढ़ेंगे? कि सीरीज में इसमें अरेंज करना है कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्टिविटी किस मेटल में होती है। देखो सबसे पहले पोटेशियम, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड डिक्रीजिंग फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन से? ऊपर वाले, ये सारे दिख रहे हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे। कौन से? ये वाले सारे, ठीक है ना। ये उससे कम होंगे और इसके बाद ये सबसे कम होंगे, ठीक है ना। ऐसे करके याद करना है, ओके।